हालेलुया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये साल छटनी का है। परमेश्वर क्या है, सेपरेशन करेगा इस साल, सेपरेशन करेगा प्रभु इस साल। मैंने बताया था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, कि जो लोग अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में चल रहे होंगे, वो ऐसी कलीसिया में चले जाएंगे जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करती है। और जो लोग रियल में वर्ड ऑफ गॉड ढूंढ रहे, परमेश्वर का सच्चा कलाम, वो अलग हो जाएंगे। 10 कुमारियों का दृष्टांत मैंने आपको बताया था। और ये साल सेपरेशन का साल है। हालेलुया, हालेलुया। 2 तरह की कलीसियाएं हो जाएंगी। एक संसार की, देखने में वो सब ऐसा ही है, लगता है वचन पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर उनकी लाइफ जैसे 10 कुंवारियां थी। आज हम इसी चीज के ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे। 1 कुरिन्थियों 10 वचन निकालेंगे। 1 से पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। हमें याद रखना है, जो पुराना नियम, जब परमेश्वर मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के लाया था, आज सेम उसी वो नए नियम की एक छाया है। हम बिल्कुल उसी तरह, जैसे ट्रेन की 2 पटरियां हैं, वो साथ साथ चल रही हैं, वो ट्रेन साथ साथ चल रही है। तो आप अगर देखेंगे, जो पुराना नियम में जो बातें लिखी हैं, जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से निकाल के लेकर आया, सेम सिचुएशन आपको नए नियम में भी दिखाई देगी। सेम। अभी हम बात करेंगे तो आप समझोगे चीजों को। ध्यान से सुनना आज का वचन। आपको एक एक चीज, आज प्रीचिंग नहीं, आज टीचिंग है। हालेलुया। तो आपने ध्यान से चीजों को समझना है। और नया नियम और पुराना नियम, समझे? और जो घटनाएं उस समय पर हुई, तकरीबन 4000 साल पहले, और वही सिचुएशन आज सेम। ये ट्रेन की 2 पटरियां जिसमें एक साथ सिमिलर चीजें हैं, बिल्कुल सेम बातें घट रही हैं जो उस समय पर घटी थी जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से निकाल के लाया। सेम बातें आज घट रही हैं। हम वचन से देखेंगे आगे। जैसे तुम्हारे बाप दादाए बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हुए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। किस किस का? बादल में और समुद्र में। ये बाप दादाए कौन? परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम के साथ कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे हर जाति, सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष को पाएंगी, और तू कौमों का मूल पिता होगा। सारी जातियां इब्राहिम के द्वारा आशीष पाएंगी। तो हम सब क्या, अलग अलग जातियां किसके द्वारा आशीष पाएंगी? इब्राहिम के द्वारा। तो हमारे जो बाप दादा हैं वो कौन हुए? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और जितने भी पुराने नियम के जो विश्वास के योद्धा थे, वो सब हमारे क्या है? बाप दादाए थे।
समझ रहे? आदम, आदम जो पहला आदम था, उसी से सारी जनरेशन निकली पूरी दुनिया की, और उसी से आगे उसकी वंश, सेत का वंश था, है ना, कैन का वंश था। और उसके बाद अगर हम देखें तो इब्राहिम से प्रभु ने इजराइल कौम निकाली, और इजराइल में इब्राहिम, इसहाक, ये सब कौन थे? हमारे बाप दादाए थे, जिनके द्वारा, जिनसे हमने आशीष पाई है, जिसके साथ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। और इजराइलियों में से ही यीशु मसीह आया, और उसी के द्वारा आपने और मैंने उद्धार पाया, मुक्ति पाई। इस रीति से हम इब्राहिम के द्वारा आशीषित हुए। समझ आ रही है आपको? इब्राहिम ने विश्वास के कारण, लिखा उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने आशीष पाई, और आपने और मैंने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है कि उन्होंने, हमारे बाप दादाएं जो बादल के नीचे थे, अभी ये बादल लिखा है यहां पर, समुंदर के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ पे दो चीजें लिखी है, समुंदर में और बादल में। ध्यान रखो, समुंदर में पानी का बपतिस्मा, लाखों लोग थे वो, तकरीबन 20 लाख लोग वो थे जो लाल समुंदर के बीच में से निकले थे। हाँ, समुंदर में पानी का बपतिस्मा। और जो बादल उनके ऊपर चला करता था वो था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दिन में बादल उनके ऊपर चलता था और रात में वही बादल आग का खंबा बनके उनके आगे आगे चला करता था। तो इन लोगों ने भी क्या, आग और पानी का बपतिस्मा इनका भी हुआ था। और लिखा है इन सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। वो भोजन कौन सा था? मन्ना, जो स्वर्ग से बरसता है। और यीशु मसीह यूहन्ना में क्या बोलते हैं? मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाएगा वो फिर भूखा और प्यासा ना होगा। मैं जीवन का जल हूं। यहां पे क्या लिखा है? और उन सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। ये आत्मिक चट्टान कौन थी? ये था यीशु मसीह, जो आज कल और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आया, 2000 साल पहले वो शरीर में आया। यीशु मसीह ने देह धारण की थी, पर यीशु मसीह पहले से ही था। तो यहां पर लिखा है तकरीबन 4000 साल पहले यीशु मसीह उनके साथ चलता था, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। अब क्यों प्रसन्न नहीं हुआ प्रभु? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। समझ रहे? प्रभु ने ये बातें हमारे लिए लिखी, दृष्टांत, उदाहरण के लिए, ताकि हम लोग वो चीजें, वो गलतियां ना करें कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यीशु मसीह क्या बोलता है? यदि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। और ये लोग क्या है? बुरी वस्तुओं का लालच किया इन्होंने। लालच जानते क्या है? लालच एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर की नजर में हाथ के बुतों को की आराधना एक गुनाह है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप परमेश्वर को चीजों में ढाल नहीं सकते। क्या इंसान प्रभु को बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन बाइबल कहती है लालच जो है वो भी एक मूर्ति पूजा है। लालच के कारण आप बहुत आत्मिक चीजों को मिस कर देते हो। हम कुलस्सियों में अगर एक वचन आप निकाल ले, कुलस्सियों 3, हम उसमें लिखा हुआ है, हम्म, 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार,
व्यभिचार समझ रहे हैं? हाँ, पर स्त्री गमन, शादी से पहले गलत काम करने, शादी के बाद दूसरे मर्दों के साथ, दूसरी औरतों के साथ संबंध रखने, ये है व्यभिचार। और अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसी कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने अभी पढ़ा, लालच क्या है? एक मूर्ति पूजा। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और खाने पीने बैठे। समझ रहे हैं आप? उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए एक बकरा बना लिया था और कहते तू हमारा देवता है। जीवित ईश्वर को छोड़कर आज सृष्टि की उपासना करना, सृष्टिकर्ता का धन्यवाद ना करना, ये एक पाप है। हालेलुया। आप रोज सूरज निकलता है, हाँ, आपको क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु, तूने इसको मेरे लिए बनाया। समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? आप हमारे देवता, आप हमारे भगवान। प्रभु ने सृष्टि किस लिए बनाई? पूजने के लिए नहीं, आपके लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए चीजें दी गई ताकि आप उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने ये सब कुछ बनाया है। हालेलुया। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, समझ रहे? जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना हम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। समझ आ रही है आपको? जब लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलना ना चाहा, वो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलने लगे और क्या, सिर्फ खाने पहनने, बस यही काम था उनका। कोई परमेश्वर का वचन नहीं, कोई डर नहीं। व्यभिचार, लोभ, लालच। बाइबल में लिखा परमेश्वर की ओर से एक ऐसा दूत भेजा गया जिसने उनको मारा। आप जब परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते तो वो दूत परमेश्वर की ओर से ही आया। और बाइबल में लिखा वो दूत, आप जानते हैं प्रभु के ऐसे दूत हैं जिनको कुछ नहीं दिखता है, उनको सिर्फ कमांड दिखती है। ऐसा भयंकर दूत था, एक दिन में 23,000, एक दिन में हजारों, लाखों लोग रास्ते में ही मर गए। किसके कारण? अपनी अभिलाषाओं और पाप के कारण। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे हैं? ये वही दूत है जिसने 1,85,000 लोगों को एक ही दिन में, एक ही रात में, अशूरी जो लोग होते थे, बाइबल में लिखा है वो राक्षस होते थे। और जब इजरायली लोग उनसे लड़ रहे थे और जीत नहीं पा रहे थे, प्रभु ने अपना एक दूत भेजा था। एक दूत। इतने बड़े बड़े दूत हैं परमेश्वर के पास कि एक दूत ने ही 1,85,000 लोगों को मार दिया था। ऐसे ऐसे दूत परमेश्वर के पास। इसलिए कहते हैं ना, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और ऐसे ही दूत थे वो, जिनको सिर्फ प्रभु की कमांड सुनाई देती है और कुछ नहीं। दूतों के द्वारा ये लोग नष्ट किए गए। कारण क्या बना? व्यभिचार, लालच, कुड़कुड़ाहट और परमेश्वर को परखने के कारण ये लोग रास्ते में मर गए। ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि हम लोग परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इसका। अगर आप गिनती 14 का 29 पढ़े, तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बड़बड़ाते थे,
वो जंगल में ढेर हो गए। जानते जितने लोग 40 साल से कम उम्र के थे, यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी सब कनान में गए थे। और बाकी जितने लाखों 20 लाख से भी ज्यादा लोग निकले थे मिस्र से कनान जाने के लिए, पर क्या हुआ? रास्ते में ढेर हो गए। किसके कारण? लालच के कारण, व्यभिचार के कारण, प्रभु को पीछे ना चलने के कारण रास्ते में ढेर हो गए। और जो 40 साल के जो रास्ते में पैदा हुए थे वो भी कम नहीं थे, वो भी लाखों में थे। और उसके अलावा यहोशू और कालेब जिन्होंने हर समय प्रभु पे विश्वास किया, अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास किया, वो दो और उनके परिवारों को छोड़कर बाकी सारे जितने मिस्र से निकले थे रास्ते में ही रह गए, ढेर हो गए, मर गए। अपने गलत चुनाव के कारण, परमेश्वर पे विश्वास ना रखने के कारण, पाप के कारण। हालेलुया। तो कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु को गुस्सा ना दिलाएं। हमेशा रोज पूछो, प्रभु तुम मुझसे खुश है? अपने कामों को भी देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप प्रभु आपसे खुश है कि नहीं। हालेलुया। जब तुम प्रभु को खुश करोगे, तुम अपने आप ही प्रभु तुम्हें खुश रखेगा। तुम तो अपने कामों से रोज प्रभु को क्रोध दिलाओ, रोज उसकी आज्ञाएं तोड़ो, प्रभु तुम्हें खुश रखेगा। तो यही रास्ते में ढेर हो जाने हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, ये अंतिम कटनी है, संसार की आखिरी फसल, ये दुनिया की आखिरी कटनी है जो होने जा रही है। ये दुनिया का आखिरी युग है जो खत्म होने जा रहा है। और इस समय पे परमेश्वर सेपरेशन अलग करने आया है। आज हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे, मत्ती निकालेंगे। जल्दी जल्दी मैं चाहती हूँ आज अपना कॉपी पेन लें, आज टीचिंग डे है अपना, और आपने घर जाके भी इसको स्टडी करना है, लिखना है। मत्ती 13 उसका 36 से पढ़ते हैं हम, 36 से। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों से उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उसे उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज क्या है? यीशु मसीह। और खेत संसार है। जो संसार है वो क्या है? खेत है। और खेत में अच्छा बीज यीशु मसीह, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हाँ, दुष्ट की संतान, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है। कटनी क्या? कटनी समझ रहे हैं? अभी फसल कटी है, कटनी। ये कटनी ना तो गेहूं की होगी ना धान की होगी, हाँ, ना कपास की है। ये कटनी किसकी है? रूहों की। हालेलुया। ये रूहों की कटनी होगी जब परमेश्वर धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। तो परमेश्वर यहां पे, ये कटनी क्या है? जगत का अंत, ये कटनी है। और काटने वाले अब दूत होंगे। अंत की जो जगत की अंत के समय में जो कटनी होगी, उसको काटने वाले इंसान नहीं होंगे। कौन होंगे? स्वर्गदूत होंगे जो उस कटनी को काटेंगे। हालेलुया। और वो कौन है? आप और मैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। मैंने बोला ये साल छटनी का साल है। प्रभु अलग अलग करेगा, तैयार करेगा अपनी कलीसिया को। जो संसार के अभिलाषा में नहीं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अंदर प्रभु के वचन को रखा है, बीज को रखा है, यीशु को रखा है। आज कुछ लोगों से पूछो कब पढ़ी थी बाइबल, पता नहीं, कभी कभी पढ़ लेते हैं जब टाइम लगता है। तो अगर बीज नहीं है ना, प्रभु, बीज कौन है? यीशु मसीह खुद है। अगर वचन नहीं है हृदय में तो आप धोखा खाओगे, आप धोखा खाओगे। क्योंकि वचन ही है जो आपको पवित्रताई में रखता है, आपको परख का आत्मा देता है। और अगर वचन ही नहीं होगा तो आप भरमा दिए जाओगे। इसीलिए वचन के साथ
संगति रखें। हालेलुया। मत्ती 13 उसका 24 से पढ़ेंगे हम। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह और दृष्टांत दे रहा है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे कहाँ से आ गए? उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें, मतलब काट दें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के साथ के पौधे बटोरते हुए उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले वो जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को खत्तों में इकट्ठा करो। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? अंत के समय में लिखा है खेत में जंगली बीज भी होंगे और अच्छे भी। और जब परमेश्वर कहता है कि वो एक साथ बढ़ेंगे, ऐसे ही होने वाला है। कलीसिया में भी लोग एक साथ बढ़ेंगे, कहने को विश्वासी होंगे, लेकिन अंत के समय में वो चटनी, वो समय आएगा जब परमेश्वर गेहूं को अलग करेगा और भूसी को अलग करेगा। और सबसे पहले परमेश्वर वो जंगली पौधों को उखाड़कर नरक में डालेगा, आग में डालेगा। और जो गेहूं है, गेहूं कौन? विश्वासी, अच्छे विश्वासी, अभिषेक से भरे हुए विश्वासी, वचन से प्यार करने वाले विश्वासी, प्रभु के लिए दुख और सताव सहने वाले विश्वासी। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें अलग करेगा। हालेलुया। मैंने बोला ये छटनी का समय है। और जंगली बीज जानते हैं क्या है? जंगली बीज है झूठी शिक्षा, जो अब इस समय पर, अंत के समय पर कलीसियाओं में आ चुकी है। झूठी शिक्षा जो वचन से मैच नहीं करती, झूठी शिक्षाएं जो आज सिर्फ धन, पैसा, इन चीजों के बारे में सिखा रही है, अंत के बारे में नहीं, न्याय के बारे में नहीं, अपना लेखा देना है उसके बारे में नहीं, प्रभु की खरी शिक्षा नहीं, लेकिन क्या? झूठी और चिकनी चुपड़ी बातें। ये झूठी शिक्षा जंगली बीज है, जिसको सुनने के कारण बहुत सारे लोग भटक जाएंगे और अपने कामों से प्रभु का विरोध करेंगे। हालेलुया।